दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सभी जुड़ जाइए। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ क्वेश्चन पर हम बात करेंगे जो यूपीपीसीएल टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2021 के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में यूपीपीसीएल की पिछली परीक्षाओं में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे वही हम सोल्व करेंगे। आपको भी अपना उत्तर करने का मौका मिलेगा, इसलिए अपना आंसर ज़रूर करें। अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन 20 पहले हो चुके हैं और आज की इस सीरीज़ में हमारा 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो सवाल नंबर 121 आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले अगर आपको 20 सवाल देखने हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और उन दोनों प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देखें। वैसे आपको यूपीपीसीएल टेस्ट के नाम से, लाइव टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें ये 26 के 26 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ज़रूर पिछले 24 और 25 वीडियो को देखें जिनमें आपको 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। सवाल नंबर 21 कहता है कि 3 फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एक इंडक्शन मोटर में 2% की स्लिप है। रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए अपना उत्तर। तब तक मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। देखो दोस्तों, वैसे तो आपको सीधा सा तरीका बता दूं मैं, याद रखना। यदि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो तो स्लिप का आधा रोटर फ्रीक्वेंसी होती है। बिल्कुल सीधा सीधा कर दिया करो। 2% स्लिप है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो 1 हर्ट्ज रोटर का फ्रीक्वेंसी आएगा। वैसे रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाई आप सभी याद रखें। रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो देखिए स्लिप है 2%, 2/100, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। सोल्व करोगे 1 हर्ट्ज आएगा। आप सभी का यहाँ पर बी उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। हालांकि यूपीपीसीएल आंसर की में इस क्वेश्चन का उत्तर गलत दिया गया है। हम यहाँ पर इसको पूरी डिटेल से समझेंगे। बहुत ही आसान है। उम्मीद करूँगा कि ये तो आप सभी का सही होना चाहिए। तो बताइए फटाफट से क्या इसका करोगे। बड़ा सिंपल सा है। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। यदि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग हो तो फिर 2 इंटू प्लेक्स होता है। बड़ा सिंपल सा है। और लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा पोल के बराबर है और यदि मल्टीप्लेक्स है तो पोल इंटू प्लेक्स के बराबर होता है। यूपीपीसीएल में इसका आंसर 6 दिया हुआ था जो कि गलत है। अपन बी उत्तर करेंगे। हाँ, हो सकता है इंग्लिश की तरफ अगर लिखा हुआ हो ट्रिप्लेक्स वेव तब इसका 6 भी सही माना जाएगा, लेकिन हिंदी में क्वेश्चन इतना ही था जो आपकी स्क्रीन पर है। और जब भी हिंदी और इंग्लिश में ध्यान रखें, कोई भी किसी भी तरह का अंतर पाया जाता है तो इंग्लिश के क्वेश्चन को सही माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। इसलिए जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो इंग्लिश पर क्लिक करके क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। सवाल नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है कि कोई 8 पोल का अल्टरनेटर 750 आरपीएम पर चल रहा है। प्रेरित ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी बताइए। बहुत आसान सा है। शायद आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी ये कैलकुलेशन तो फिक्स होगी। देखिए भाई, 8 पोल 750 आरपीएम हो तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, ये फिक्स है। 8 पोल की मोटर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देकर बहुत बार आरपीएम पूछा गया है, इसलिए शायद इसमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आप नए हैं और आपको फार्मूला याद नहीं है तो एक बार और बता देना चाहूँगा। फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है Pn/120। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, 120 तभी लिखेंगे जब गति आरपीएम में हो। यदि स्पीड आरपीएस में हो तो Pn/2 करना है मात्र आपको। चलिए, इस पर कोई नया सवाल कभी आएगा तो ज़रूर देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि किसी सजावटी सीरीज़ वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट के कितने बल्बों की हमें आवश्यकता होगी। 240 वोल्ट सप्लाई पर हमें इसको जोड़ना है। कर दीजिए फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर। देखो दोस्तों, वैसे तो इसका उत्तर बिल्कुल एक अलग संख्या में आना चाहिए, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, लेकिन जब यहाँ पर अपने को ऑप्शन ही सीमित ऑप्शन दिया है तो फिर आपको उसी ऑप्शन की ओर जाना है। देखिए पूरा तरीका तो ये होता है कि सप्लाई वोल्टेज बटे 1 वोल्टेज लैंप का वोल्टेज जो भी आएगा ये डिवाइड करने से प्लस उसका 5%। उसका 5% बोलें तो जैसे इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये 40 लैंप आएगा, तो आपको 40 का 5% और निकालना है
और ये आएगा आपका 2 लैंप। तो आपको वो 2 इसमें और जोड़ने हैं, यानी टोटल एक्चुअल में 42 लैंप आएंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमें ऑप्शन ही 40 ही दिया है, तो फिर हम 40 लैंप की ओर ही जाएंगे। नो डाउट आप सभी का सी उत्तर यहाँ पर सही रहेगा। लेकिन वैसे किसी एग्ज़ाम में अगर 40 और 42 दोनों ऑप्शन हो तो दोस्तों 42 की ही तरफ ही जाना। 5% लैंप एक्स्ट्रा क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि लो और मीडियम वोल्टेज की सप्लाई लाइन में ±5% का वोल्टेज ड्रॉप एक्सेप्टेबल होता है। तो 5% वोल्टेज अगर ड्रॉप हो गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन 5% वोल्टेज अगर इंक्रीज हो गया तो लैंप तो फ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं। अगला सवाल, एक सभा कक्ष में निम्नलिखित की संस्थापना की आवश्यकता है। 6 एम्पियर वाले 8 सॉकेट लगाएंगे, 6 एम्पियर के 3 पिन वाले 8 सॉकेट लगाएंगे, 40 वाट की 10 ट्यूबलाइट लगाएंगे, 10 सीलिंग फैन लगाएंगे और 5 एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे। टोटल कितने सर्किट की आवश्यकता होगी हमें? देखो दोस्तों, जो 6 एम्पियर का 3 पिन सॉकेट होता है 100 वाट का मानते हैं उसको, तो 800 वाट का लोड हो गया ना यहाँ पर। तो या तो 10 उपभोग बिंदु हो सकते हैं या 800 वाट का लोड हो सकता है, इसलिए एक सर्किट तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो, 40 वाट की 10 ट्यूबलाइट है, एक्चुअल में लोड तो 400 वाट ही हुआ, लेकिन 10 कंज्यूमिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दूसरा सर्किट कंप्लीट कर देंगे। 10 सीलिंग फैन है, अब 60 वाट का सीलिंग फैन होता है, वैसे तो लोड 600 वाट ही हुआ, लेकिन 10 कंज्यूमिंग पॉइंट कंप्लीट हो गए, इसलिए तीसरा सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से चौथा है, 5 एग्जॉस्ट फैन है, तो फिर नेक्स्ट इसके लिए चौथा हमें अलग से लेना ही पड़ेगा। तो टोटल कितने सर्किट की आवश्यकता होगी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 8, 10, 4 और 6। तो कितने लगाएंगे भाई? 4 सर्किट काम में लेंगे। सी उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किसी बैटरी को 40 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, 1 एम्पियर का करंट पैदा करता है, बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी? भाई ये तो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, उम्मीद करूँगा सभी को बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर आता ही होगा। V = I/R है, 40 वोल्ट सप्लाई आएगी। इस क्वेश्चन पर हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है ही नहीं, बस दे दिया। मान लीजिए UPPCL में इस तरह के क्वेश्चन कोई कंपटीशन डिसाइड नहीं करते, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये हर स्टूडेंट का सही होता है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब भी नहीं होता है। चलिए अगला सवाल, 4 ओम वाले 4 प्रतिरोध समांतर में संयोजित है, कुल प्रतिरोध कितना आएगा? जब सभी समान मान के हो तो फॉर्मूला होता है R/N। 4 ओम के 4 प्रतिरोध है, तो टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आएगा। आप सभी का यहाँ पर भी उत्तर सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत सिंपल सा है। अगला सवाल कीजिए दोस्तों, इसके लिए मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, सीधा आंसर करेंगे। एक रजिस्टर पर कलर कोड है लाल, पीला, भूरा और सिल्वर। इंग्लिश बता देता हूँ, रेड, येलो, ब्राउन और सिल्वर। प्रतिरोधक का मान क्या होगा? चलिए तब तक मैं आप सभी से फिर निवेदन करूंगा दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मुझे पता है आप सबके पास वक्त की कमी है, क्योंकि स्टूडेंट मैंने देखे हैं पढ़ाई के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है, इसीलिए मैं क्लास का टाइम भी कम रखता हूँ। 10 से 12 मिनट का वीडियो हम चाहते हैं कंप्लीट हो जाए। चलिए आप सभी का आंसर दोस्तों ये आना चाहिए था, 2410 ओम ±10%। ठीक है, हो जाएगा। कलर कोड वाली टेबल तो सबको भाई याद होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ कर जाना। कलर कोड टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में मिल सकता है। अगला सवाल, इसमें भी हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि सीधा उत्तर करना है आपको, ज़्यादा इसमें कोई है नहीं कंक्लूजन। परिपथ में 50 ओम का प्रतिरोधक है, 200 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है, धारा निकालनी है, तो I = V/R करेंगे। बड़ा सिंपल सा है, 200 वोल्ट सप्लाई है, 50 ओम का रेजिस्टेंस है, आंसर आएगा 4 एम्पियर। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है क्या, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर करके आया करो। यही वो क्वेश्चन है जिनमें आप यदि ऑप्शन भरते समय गलतियां कर दोगे तो दूसरे जो आपके कंपटीटर है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को जब भी करो तो आंसर को मिलान ज़रूर करें, ओवर कॉन्फिडेंट इनमें ना रहें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 300 वोल्ट के पैमाने पर एक वोल्ट मीटर की रीडिंग 40 वोल्ट है, लेकिन जो सेलेक्टर स्विच है मीटर का
वो 30 वोल्ट पर हमने कर दिया तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी। भाई सीधी सी बात है, 300 वोल्ट में 30 का भाग 2 कितना आया 10। तो जो रीडिंग आपकी थी वो भी 1/10 हो जाएगी। 1/10 बोलें तो जो 40 वोल्ट रीडिंग थी वो अब 4 वोल्ट के बराबर है। यानी मीटर का डिफ्लेक्शन वहीं जा रहा है, लेकिन अब आपको वो रीडिंग वास्तव में 4 वोल्ट माननी होती है। जो ओम मीटर होता था ना पुराने टाइम में, एनालॉग ओम मीटर बोलते थे उसको, उस मल्टीमीटर को भी बोलते थे। एनालॉग ओम मीटर या एनालॉग मल्टीमीटर में पहले ऐसे ही होता था, मीटर के पैमाने को ही सेलेक्ट करना होता था और उसी के अकॉर्डिंग पॉइंटर हमें डिफ्लेक्शन देता था और रीडिंग मानी जाती थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के हमारे 10 सवाल। अगले वीडियो में फिर होंगे 10 सवाल आपके सामने। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो, हमें मोटिवेट किया करो। आपका स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसकी PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी।